गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 एम्पुटेशन ऑफ टेल यानी पूंछ काटना, पूंछ विच्छेदन, पशुओं के पूंछ को काटने के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहली बात तो यह है कि पशु का पूंछ क्यों काटते हैं, यानी पशु के पूंछ काटने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो पशु का पूंछ काटने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पशु जो है ना, कई पशुओं के पूंछ इसलिए काटते हैं कि वो सुंदर दिखे। जैसे मेनली क्या है कि जो कुत्ते पालते हैं वो कुत्तों की पूंछ कटवाते हैं कि इससे कुत्ता सुंदर दिखेगा। घोड़ों में भी कई घोड़े में जो है उसकी सुंदरता के लिए उसका पूंछ कटवा देते हैं। एक होती है बीमारी टेल गैंग्रीन। टेल गैंग्रीन को हमारी लोकल भाषा में लेदरी बोलते हैं, लेदरी लगना। यानी इसमें पूंछ का जो नीचे का पोर्शन है वो एक प्रकार से डेड हो जाता है, सूख जाता है, सूखने लगता है ना, वो फिर आगे बढ़ता रहता है। तो उसको हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं लेदरी लगना, और इंग्लिश में बोलते हैं गैंग्रीन। यानी गैंग्रीन जो है ना मुख्य तौर पे भैंसों में ज़्यादा मिलती है। गैंग्रीन आपने देखा होगा, लेदरी जो है वो भैंसों में ज़्यादा मिलती है। ये कब होता है कि जब हम भैंसों को ऐसी जगह पर रखते हैं जिसका फर्श पक्का होता है, और भैंसें जब उस कंक्रीट पे बैठती है जहाँ पे जगह कम होती है, शॉर्टेज होती है, एक जगह पे बहुत सारी भैंसें बनती है, जहाँ जगह बीच में कोई स्पेस नहीं होता, तो दूसरी भैंस जो है खड़ी होती है या एक भैंस बैठी होती है, तो दूसरी भैंस उसके पूंछ पे पैर रख देती है। तो पैर रखने की वजह से क्या है कि उसके जो जख्म हो जाता है, वो जख्म जो है वो बाद में घाव गहरा हो जाता है। गहरा होने की वजह से क्या, वहाँ की जो टिश्यूज़ है वो डेड हो जाते हैं, और उसको फिर अपने लेदरी बोलते हैं। तो ऊँटों में क्या है, एक परिपाटी है, जो लोग बाग ऊँटों से खेती करते हैं, वो क्या ऊँट बार बार पेशाब करता है, पेशाब करने के टाइम में वो क्या पूँछ मारता रहता है, जिससे पेशाब उछलता है, या गोबर करके पूंछ मारता है। तो किसान उसका पूंछ जो है साइड में बांध देते हैं, रस्सी से एक साइड में बांध देते हैं। उस रस्सी से बांधने से क्या है कि धीरे धीरे वो जहाँ पे रस्सी बांधते हैं वहाँ पे चमड़ी उतरने लग जाती है, फिर वहाँ पे धीरे धीरे गैंग्रीन हो जाती है, वहाँ भी गैंग्रीन होने लग जाती है। इसलिए ऊँटों का पूंछ काटना ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्या भैंसों में और गायों में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम यानी पाचन क्रिया की जो प्रॉब्लम हो जाती है, उससे क्या उसके पूंछ के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और बाद में ये स्थिति जो है टेल गैंग्रीन में बदल जाती है। कई बार पूंछ के ऊपर ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर का मतलब गांठ हो जाती है जो ठीक नहीं होती, तो फिर क्या उसका पूंछ काटना लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अगर कई बार पूंछ पे चोट लग जाती है, उससे क्या घाव हो जाता है, वो घाव लंबे समय तक चलता है, यानी वो घाव ठीक ही नहीं होता। अगर वो ठीक नहीं होता तो फिर हार कर मालिक को क्या पूंछ कटवाना पड़ता है। कई बार हड्डियों के पुराने रोग हो जाते हैं, पूंछ में, पूंछ के हड्डी में पुराने रोग हो जाते हैं, जैसे क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये पुराना हड्डी का रोग है। माइलाइटिस मतलब हड्डी की इन्फ्लेमेशन है, पुराना। ऑस्टियो मतलब हड्डी होते हैं, माइलाइटिस ये हड्डी की बीमारी है। भेड़ों में क्या प्रजनन क्रिया बढ़ाने के लिए, यानी भेड़ों के पूंछ, कई भेड़ों के पूंछ चौड़े होते हैं, जो वो वेजाइना के आगे आ जाते हैं, तो वो सर्विस जो है ना, मेंढा जो प्रजनन क्रिया ढंग से नहीं कर पाता, इसलिए उसका पूंछ काट देते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिससे पूंछ काटना पड़ता है। अब पूंछ काटने के लिए क्या क्या औजार चाहिए, देखो सबसे पहले तो डोकिंग नाइफ चाहिए, पूंछ काटने का चाकू चाहिए। उसके बाद हमें टोर्निकेट बांधने के लिए चाहिए, उसके ऊपर रस्सी बांधते हैं, वो टोर्निकेट जिसे बोलते हैं। वो एक पट्टी का कपड़ा हो सकता है, एक रस्सी हो सकती है, मतलब सॉफ्ट। एक इंजेक्शन नोवाकेन भी चाहिए हमको, इंजेक्शन सिरिंज चाहिए, नोवाकेन इंजेक्शन चाहिए। फिर हमें स्केलपल हैंडल चाहिए, ब्लेड चाहिए। उसके बाद में हमें आर्टरी फोर्सेप्स चाहिए, नीडल होल्डर चाहिए, सूचरिंग मटेरियल चाहिए, मतलब सूचरिंग नीडल चाहिए, सूचरिंग थ्रेड चाहिए। ये सब चीज़ें जो एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह सब चाहिए हमको। तो हम क्या करते हैं, उसमें पूंछ को काटते हैं फ्लैप मेथड से। फ्लैप मेथड से पूंछ को काटते हैं। कैसे काटते हैं? पूंछ को हमेशा जो है जहाँ घाव होता है या जहाँ से लेदरी लगी है, जहाँ पे गैंग्रीन है, उसके थोड़ा ऊपर से
फ्रेश जगह से उसको काटते हैं। यानी जो पूंछ की वर्टिब्रल आर्टिकुलेशन है, पूंछ की हड्डी जो है जिसको हम वर्टिब्री बोलते हैं, पूंछ की वर्टिब्री जिनको हम कोक्सीजियल वर्टिब्री बोलते हैं, उनके बीच में जो आर्टिकुलेशन है वहाँ से उसको काटते हैं, यानी लेदरी लगे हुए स्थान से ऊपर की साइड से काटते हैं। ये शल्य क्रिया जो है अमूमन बड़े पशुओं में जब पशु खड़ा होता है तब करते हैं, खड़े पशु के ही ये पूंछ काटते हैं। लेकिन छोटे जानवर जो है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनके जब पूंछ काटने हो तो इनको जो ऑपरेशन टेबल है उस टेबल पे लिटा के काटते हैं। जहाँ पे पूंछ को हम काटते हैं, मतलब लेदरी लगे हुए या गैंग्रीन लगे हुए स्थान से ऊपर या ट्यूमर से ऊपर काटते हैं, उस स्थान को शेव करते हैं, ब्लेड से शेव करते हैं और एसेप्टिक लोशन से अच्छी तरह साफ करके उस पर पोविडिन सॉल्यूशन लगा देते हैं। पोविडिन सॉल्यूशन जो एंटीसेप्टिक होता है उसको लगा देते हैं। निश्चेतन करने के लिए या तो हम मतलब क्या है कि 2% नोवाकिन इंजेक्शन काम में लेते हैं, एनेस्थीसिया लोकल देते हैं इसमें। लोकल या तो क्या है उस पूंछ जहाँ से काटना उसके चारों तरफ उसको रिंग शेप में लोकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं। अन्यथा क्या है हम उसको पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है ये रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं, पूंछ के ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पे पूंछ की पहली हड्डी और सैक्रम का लास्ट सिरा वहाँ पे लगाते हैं। ये आपको पूंछ को पकड़ के लगाना जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो बताएंगे। वैसे आपको एनेस्थीसिया जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। यदि पशु जो है एनेस्थीसिया देने के बाद में भी, लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद में भी अगर पशु थोड़ा एग्रेसिव है या उत्तेजित रहता है या कंट्रोल में नहीं आता, नियंत्रण में, तो उसको सेडेटिव या ट्रैंकुलाइजर लगाते हैं। ट्रैंकुलाइजर में क्या है, थोड़ा सा हल्का नशा होता है, जैसे सिक्विल वगैरह है, वो देते हैं तो उसमें पशु रिलैक्स हो जाता है। पूंछ का जो आधार होता है, पूंछ का आधार जहाँ से पूंछ शुरू होती है वहाँ पे एक टोर्निकेट बांध देते हैं। ये अगर आप टोर्निकेट जो है कैसे बांधते हैं, ये अगर आप देखोगे तो टोर्निकेट बांध के बताया हुआ है पेज नंबर 128 पर। आपके 128 नंबर पेज पे टोर्निकेट बांध के बताया हुआ है पूंछ के बेस पे। इससे क्या होगा, इससे ब्लीडिंग नहीं होगी, खून मतलब क्या है आगे खून का दौरा ऑपरेशन करने वाले टाइम के लिए बंद हो जाएगा। अब जहाँ से पूंछ काटनी हो वहाँ जो 2 आर्टिकुलेशन है, 2 वर्टिब्री के, उसके बीच में वी शेप का चीरा लगा देते हैं, वी शेप का चीरा, और हाथ से हम उस आर्टिकुलेशन को, जोड़ को महसूस करते हैं और वहाँ जो स्किन को हटाते हैं। स्किन को हटाने के बाद में मसल्स आती है, मसल्स में जो कोक्सीजियल आर्टरी होती है, मतलब रक्त वाहिनियाँ जो है, उनको हम लाइगेट कर देते हैं, उनको लाइगेट बांध देते हैं ताकि रक्त स्राव ऑपरेशन के टाइम में नहीं हो। अब जहाँ पे संधि से जोड़ के बीच में से जहाँ पूंछ को काटना है वहाँ पे नाइफ की सहायता से उसको हटा देते हैं, काट देते हैं पूंछ को, और त्वचा के फ्लेप जो हमने बनाए हैं वी शेप के, उनको सिंपल इंटरप्टेड मेट्रस सूचर से टांका लगा देते हैं। यानी सिंपल इंटरप्टेड का मतलब होता है एक एक टांका लगाते हैं, कंटिन्यूस टांका नहीं लगाते हैं। ये आपको सूचरिंग में जब लेक्चर पढ़ाऊंगा सूचरिंग का तब आपको बताऊंगा टांके कितने प्रकार के होते हैं, मेट्रस सूचर क्या है, इंटरप्टेड सूचर क्या है। टांका लगाने के बाद में उस पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा के, कोविड आयोडीन लगा के, फिर उसको पट्टी बांध देते हैं, उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं और उसको एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक दवाई, दर्द निवारक दवा, उसका इंजेक्शन लगा देते हैं। मक्खी भगाने वाला जो स्प्रे होता है वो उस पूंछ पे पट्टी पे कर देते हैं स्प्रे। कुछ समय बाद में, यानी ऑपरेशन करने के 2-3 घंटे 4 घंटे बाद में वो टोर्निकेट जो आपने ऊपर बांधा था उसको खोल देते हैं, नहीं तो ताकि क्या ब्लड सप्लाई शुरू हो जाए उसकी। नहीं तो क्या अगर आपने उसको नहीं खोला तो फिर गैंग्रीन हो सकता है। 5-6 दिन या 7 दिन बाद में जब टांके सही हो जाए, आपको लगता है कि घाव मिल गया, तो आप उस टांकों को काट दो और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक दवाई लगा दो। तो ये था पूंछ को काटना। तो पूंछ को क्यों काटते हैं, कैसे काटते हैं, ये इसमें था। तो इसमें आपको इसमें ज़्यादा जो प्रश्न बढ़ते हैं वो ये बढ़ते हैं कि एनेस्थीसिया कौन सा देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया या पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया के लिए कौन सी दवाई लेते हैं, 2% नोवाकेन लेते हैं या जाइलोकेन लेते हैं, जो भी ले सकते हो।
ये पूँछ को किस लिए काटते हैं? मेनली तो क्या है, टेल गैंग्रीन के लिए पूँछ को काटते हैं। टेल गैंग्रीन हो जाता है, लेदर लग जाती है, इसलिए पूँछ को काटते हैं। कुछ पशुओं की सुंदरता के लिए भी काटते हैं। और पूँछ काटने के बाद में कौन से मेथड से काटते हैं? तो वो फ्लैप मेथड से काटते हैं। फ्लैप मेथड बोलते हैं इसको, उससे पूँछ को काटते हैं। कुत्तों में क्या डॉकिंग नाइफ होता है, डॉकिंग नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिससे काटते हैं, तो उसमें ब्लड आर्टरी अपने आप लाइक मतलब क्या पंच हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं होती। लेकिन वो छोटी उम्र में करते हैं तो उससे नाइफ से काट देते हैं, तो उसमें टाँके लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और लगा सकते हो टाँके भी, अपने आप ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये था पूँछ विच्छेदन के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।